नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू HTFL फैमिली। डेफिल नंबर्स हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले इन्फोसिस को लेके, बिकॉज नंबर्स के पहले इन्फोसिस में हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, पोर्टफोलियो छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन इन्फोसिस का शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस भी, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए या फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी की बात की जाए, इन्फोसिस उनमें से एक कंपनी मानी जाती है। तो इसी बीच में गाइस सबको अच्छे से पता है, कल के दिन TCS के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए, एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे और आज के दिन TCS में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। यस, बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली, मतलब मार्केट इसको न्यूट्रल ही ट्रीट किया। तो इसी बीच में गाइस आज वेरियस कंपनी की बात की जाए, आईटी में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में आज हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो देखिए गाइस, आने वाले कल का जो आउटलुक है वो क्या होने वाला है। इन्फोसिस में अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया और निवेश करके एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं, तो कौन कौन से लेवल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इधर पे बात करेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें TCS की बात, SCL टेक की बात, इन्फोसिस की बात, सब में आज हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जिनका कल के दिन की बात की जाए, इन्फोसिस अपने Q4 के नंबर पेश करेगी और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज मार्केट की बात की जाए इसको बहुत ही सीरियसली ट्रीट करता है। बिकॉज सबको अच्छे से पता है, कोई ब्लू चिप कंपनी जब बहुत भाग जाती है 1 डेढ़ 2 सालों में, तो ऑफकोर्स मार्केट उस पर जो अर्निंग विजिबिलिटी है और जो गाइडेंस है इसको लेकर फोकस जरूर करता है। तो जिनका विप्रो की बात की जाए, एम्फेसिस की बात की जाए, LTI की बात की जाए, सब में हमें आज के दिन अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल रही है। तो जिनका मार्केट की बात की जाए, आज है मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, बट यस आईटी स्टॉक्स की बात की जाए उसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को जरूर मिली है। जैसे कि हम लोग को पता है, कल के दिन की बात की जाए TCS के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए बहुत अच्छे नहीं थे, बट यस बहुत खराब भी नहीं थे, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हर एक क्वार्टर में एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। बट यस TCS की बात की जाए, पिछले 1-2 क्वार्टर से उन्होंने एस्टिमेट से थोड़े से कम या फिर फ्लैट नंबर्स पेश किए हैं, जिसकी वजह से कैसा अगर आप देखें तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। और मार्केट का जो अनुमान है वो यही है कि आने वाले क्वार्टर में ये जो क्वार्टर चलेगा गाइस, इसमें सारे के सारे जो आईटी के नंबर्स होंगे, बहुत ही कम ऐसे आईटी के स्टॉक्स होंगे जो उम्मीद से बहुत बढ़ चढ़कर नंबर पेश करेंगे। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जब कोरोना पैंडेमिक आया था उसमें बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स आसमान को छू रहे थे। इसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न गाइस 2 था। सबसे पहले आईटी की जो अर्निंग थी वो बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी, बिकॉज उस समय सारे के सारे सेक्टर काफ़ी डाउन थे। और दूसरा दोस्तों, लोगों के पास कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं था, बिकॉज जहाँ पे अर्निंग्स होती है फंडामेंटल उसको ज़रूर कैश करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो जो है गाइस, इसी की वजह से हमें पिछले 2 साल में जो आईटी इंडेक्स है डबल से ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। और ऑफकोर्स अगर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नंबर नहीं आएंगे तो मार्केट जो प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका ज़रूर ढूंढ लेता है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि इन्फोसिस के बारे में 1950 के आसपास आया था, और उसके बाद हमें बहुत सारे वेरियस ब्रोकर से कमेंट्री देखने को मिली थी, जहाँ पे 2200, 2300, इवन 2400 के आसपास टारगेट देखने को मिला था। बट उसके बाद अगर आप देखें, नंबर्स के पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो जो है इस वीक में आपको अच्छे से पता है छुट्टी भी है, तो बहुत लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो पहले ही अपने मुनाफा को वसूली कर लेंगे। तो जो है आज अगर आप देखें तो आज हमें 28 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही, और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो दोस्तों, एक महीना की तो जो एक महीना में इनका जो शेयर है इन्फोसिस का 8% डाउन है, बट इससे आप घबराइएगा मत। अगर आपके पास इन्फोसिस का शेयर है तो एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही खरा सोना स्टॉक है, बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि हर साल इनका शेयर 50%, 60%, 70% के पास पैसे बना के, तो ऐसा होता नहीं है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ये बहुत ही हेवी वेट जाइंट हमें देखने को मिलते हैं। बट यस, आप चाहें तो इन सब करेक्शन में ऐसे अच्छे दिग्गज कंपनी के शेयर में आराम से परचेसिंग कर सकते हैं। तो उसको 10-12% फॉल होने के बावजूद भी इसने 1 साल में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और उनके जो सपोर्ट लेवल में चार्ट पे आऊँगा, दिखाऊंगा भी, जो बहुत ही क्रूशियल, अगर इसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स गैस एक और भी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यस, वो आएगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट यस टेक्निकली अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। वीडियो के स्टार्टिंग में गैस मैंने बताया था कि पोर्टफोलियो छोटा हो या फिर बड़ा, इन्फोसिस का जो शेयर है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज आईटी की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इंडिया में हमें देखने को मिलती है, और इसने अच्छे खासे पैसे ज़रूर बना के दिए हैं। इनका एक कॉन्सोलिडेशन फेज था, और मैंने क्या बताया 2020 के बाद बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बिकॉज रीज़न क्या था? बिकॉज यही सेक्टर था जो कोविड की वजह से काफ़ी हिट होता हुआ देखने को नहीं मिला, और इसी रीज़न की वजह से गैस लोगों के पास अदर ऑप्शन भी नहीं थे। तो जैसे गैस अब जो क्वार्टर आने वाले हैं और इसमें जो गाइडलाइंस आने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी का जो गाइडलाइंस है वो कैसा है, और आने वाले कल में जो ग्रोथ मोमेंटम कंपनी ने प्रीवियस 1-2 साल में की थी वो कंटिन्यू रह पाएगा या फिर नहीं। अगर आप देखें, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए इन्फोसिस की, तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो
वेंसडे माने कल के दिन अपने जो Q4 के नंबर्स को पेश करेगी और बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये लाइकली टू बीट TCS। जी हाँ गाइस, TCS के जो भी ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए या फिर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, इन्फोसिस इससे अच्छा नंबर पेश करेगी ऐसा मार्केट को लगता है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 2 क्वार्टर से हम यही देखने को मिल रहे हैं और यही रीज़न था गाइस कि इन्फोसिस ने अपना ऑल टाइम हाई इसी बेसिस पे किया था। बिकॉज पिछले कुछ समय से इन्फोसिस के जो मार्जिन की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, ये हर एक फ्रंट में TCS से काफ़ी मजबूत देखने को जरूर मिल चुके हैं। वेरियस ब्रोकर्स की वेरियस कैलकुलेशन हमें देखने को मिलती है। इसी बीच में अगर आप देखें कोटक जो इंस्टीट्यूशनल है, उनको ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में ईयरली बेसिस पे 13.4 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, ये हमें राइस होता हुआ देखने को मिल सकता है। किसकी बात की जा रही है? नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बहुत सारे ब्रोकर्स को मानते हैं कि TCS का जो नंबर है इन्फोसिस को बीट कर सकता है। क्या ये पॉसिबल होगा या फिर नहीं? फिलहाल मेरे सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे ब्रोकर्स ने काफ़ी बुलिश कमेंट्री दी है। जहाँ पे अगर आप देखें HDFC सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले 1 साल में इन्फोसिस 2230 का स्टॉक हो सकता है। रही बात ICICI डायरेक्ट की, उनका मानना है 2300 के आसपास इनका जो शेयर प्राइस जाना चाहिए। Emkay Global की बात की जाए तो जो है 2100 के आसपास टारगेट है, इसने वो भी दिया है। तो जो है बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए इन्फोसिस को लेकर काफ़ी बुलिश है। बिकॉज सबको अच्छे से पता है लार्ज कैप जाइंट की बात की जाए तो बहुत गिने चुने नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, यही सब नाम मार्केट में काफ़ी चर्चित हैं। तो जिन्हें इसी बीच में आपको पता है कि मार्केट उसी को ही रिवॉर्ड करता है जिनको लगता है कि आने वाले कल में इनके EPS उम्मीद से अच्छे हो सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से जो IT चल नहीं रहे थे, 18, 19, 20 की बात की जाए, 20, 21 में, 22 में इवन बहुत पैसे बना के दिए। तो ऑफकोर्स 1-2 क्वार्टर अगर डल आता है तो जिन्हें इस मार्केट उसको लेकर काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका ज़रूर ढूंढता है। बट येस, इससे कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं होते। बिकॉज हम लोग कंपनी का शेयर परचेज कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म जो सेंटीमेंट है प्लस माइनस होगा, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें, इन्फोसिस बहुत ही मजबूत कंपनी ज़रूर है। मार्केट कैप की तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी है, 7.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ब्लू चिप मेगा जाइंट वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें 12% के आसपास करेक्शन देखने को जरूर मिल चुकी है। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस अपने पीयर से ये काफ़ी रीजनेबल है। बिकॉज IT के बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी के टाइम में काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। इन्फोसिस की बात की जाए 34 का प्राइस ट्रेंडिंग खराब नहीं है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी क्वाइट इंटैक्ट है। ROE की बात की जाए 27% के आसपास है। ROC की बात की जाए 35% के आसपास। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो गए TCS हो गए हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है जो अपने मुनाफा को आपसे शेयर भी करती है। इसका मतलब इन सब का प्रॉफिटेबिलिटी कभी ख़राब नहीं होता। कंपनी जो हर एक क्वार्टर में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो बहुत बड़ी बात होती है। 1.5% की बात की जाए सालाना अगर आपको मिलता भी है तो एक अच्छी खासी बात ज़रूर देखने को मिल जाती है। चलिए थोड़ा सा लेवल्स के बारे में जान लेते हैं। बिकॉज आपने थंबनेल में देखा कि पहला करेक्शन खत्म, इसका मतलब क्या होता है? ऑफकोर्स गैस कोई भी कंपनी 200 का मूविंग एवरेज तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड करती है तो ऑफकोर्स गैस अगर उसमें थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो कभी ना कभी 200 का जो मूविंग एवरेज है उसको टच करने की कोशिश ज़रूर करती है। तो जिन गैस अगर आप देखें इनका जो लेवल्स है ये बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। अगर आप देखें 1700 के आसपास ऑफकोर्स गैस इनको एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। बिकॉज अभी के टाइम अगर प्राइस आप देखें 1737 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और 30 पॉइंट का ही गैप है। तो जिन शायद से ये इस लेवल को टच कर सकती है। अगर ये इसको टच करती है तो जी गाइस यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट जो बाइंग है फॉर लॉन्ग टर्म आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नंबर सही लगेंगे देन गो हेड, वरना दोस्तों अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में थोड़ी सी और गिरावट की संभावना भी हो सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें जो बॉलिंजर बैंड की बात की जाए, मैकडी की बात की जाए, यहाँ पे गाइस बियरिश क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से जो उनका शेयर प्राइस काफ़ी मजबूत था, RSI इंडेक्स में टेक्निकली थोड़ी सी क्या काफ़ी वीकनेस हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। बात वीकली चार्ट की तो जो गाइस कहाँ पे आके सपोर्ट मिलने की संभावना है अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया 1700 के आसपास इनका 200 का मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलता है। अगर उसको तोड़ता है तो जी गाइस इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये देखने को मिलता है। इसका भाव अगर आप कैलकुलेट करें तो 1650 के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्फोसिस में निवेश करने से चूक गए थे तो ऑफकोर्स गाइस जो लेवल मैंने बताया 1700 1650 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और उसके बाद कभी भी गिरता है तो 100-120 पॉइंट के गैप में आप हर एक गिरावट में इन्फोसिस जैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हमेशा गाइस हर एक सेक्टर भागता नहीं है, कई बैंक भागेंगे तो कभी IT भागेगा। मैंने आपको हमेशा से इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश की और यही बताया कि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप उसमें काफ़ी मजबूत होते हैं। बट ये जब गिरावट होती है तो ठीक उसका उल्टा होता है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से 1-1.5 वीक से इवन 10 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तब कोर्स गाइस एक इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। अब देखना बनता है कि बैंक NBFC के नंबर्स कैसे होते हैं। अगर उनके नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग रहें इस क्वार्टर में तो फिर से क्या जो इन्फ्लो है IT में आ सकता है। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म छोड़िए, लॉन्ग टर्म में आपको ये सब कंपनी कभी भी सस्ते भाव में मिलती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में
इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में चाहे तो राय को साझा कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।